हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आवारा मसीहा एक जीवनी है जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है और यह जीवनी बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। इस जीवनी की शैली आत्मकथात्मक है और इसमें मानवतावादी भावना को लेखक ने चित्रित किया है। दोस्तों, विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा को 1974 में प्रकाशित किया था और यह उनकी 14 साल की साधना का फल है। इस जीवनी में शरत चंद्र के जीवन के संघर्ष, रूढ़ियों के परित्याग और कुरीतियों के विरोध का वर्णन किया गया है। और दोस्तों, लेखक ने उन सब के वर्णन को करते समय किस प्रकार की शैलियों का और किन शैलियों का प्रयोग किया है, आज के अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आवारा मसीहा जीवनी में की शैली। दोस्तों, प्रभाकर जी द्वारा लिखित विश्व विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा में उन्होंने शरत चंद्र के जीवन को समझने के लिए विभिन्न शैलियों का निरूपण किया है, जैसे आत्मकथात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, नाटकीय शैली, पत्रात्मक शैली, भावात्मक शैली प्रमुख शैलियां हैं। इनके विषय में संक्षेप में जानते हैं। आत्मकथात्मक शैली, लेखक ने शरत की जीवनी को प्रमाणित बनाने के लिए बड़े ही कलात्मक ढंग से उनके आत्मकथ्यों का, यानी कि उन्हीं की भाषा में उनके कथ्यों का वर्णन किया है। इसके लिए लेखक ने उनके पत्रों, डायरियों, लेखों और उनके संपर्क में आने वाले लोगों से जो अनुभव प्राप्त किया था, उन्हें आवश्यकता अनुसार आत्मकथ्य में ही लिखा है। जैसे, मेरे मानसिक परिवर्तन के संबंध में बहुत दिन से तुम एक प्रश्न पूछ रही हो, ये शरत चंद्र के कहते हैं, और मैं मौन हूँ, किंतु मेरे समान जब तुम्हारी उम्र होगी तब शायद तुम समझ सकोगे कि इस संसार में मनुष्य की ऐसी भी बात होती है जिसे वह किसी के सामने नहीं कह सकता। कहे जाने पर कल्याण की अपेक्षा अकल्याण ही अधिक होता है, इसलिए इस मौन की सजा बहुत कठिन है। भीष्म एक दिन स्तब्ध होकर तीरों की वर्षा सह सके थे। यह बात हमेशा हमेशा के लिए महाभारत में लिख दी गई, लेकिन कितनी अलिखित महाभारतों में इस प्रकार की कितनी शरसैया हमेशा चुपचाप रचित होती रहती है, उनके संबंध में एक लाइन भी नहीं लिखी जाती है। तो दोस्तों, जब हम इस वर्णन को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि शरत चंद्र स्वयं इस बात को बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ लेखक ने आत्मकथात्मक शैली का भरपूर प्रयोग किया है। दूसरी शैली है वर्णनात्मक शैली। यहाँ लेखक ने वर्णनात्मक शैली का नवीन रूप में प्रयोग किया और कहीं भी उसमें आपको पुरातन और शिथिलता नहीं दिखाई देगी। जैसे कि लेखक के रूप में प्रसिद्ध होने पर उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ रही थी, उसके साथी अब उपेक्षा से उसे चढ़ाते नहीं थे। शरत चंद्र को नहीं तो उनके साथी और उनके जो भी रिश्तेदार थे अपना नहीं मानते थे, उनको एक तरह से जाति बहिष्कृत कर दिया था। लेकिन जब भारत से स्वदेशी आंदोलन के नेता श्री सुरेंद्रनाथ सेन रंगून आए, तब उनकी अभ्यर्थना के लिए जो सभा आयोजित की गई, उसके सभापति के पद पर उन्हें बैठाया गया। जीवन में पहली बार वो कभी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा था और वो उस टाइम कितना नर्वस हो रहा होगा। लेखक प्रभाकर जी ने कितने वर्णनात्मक शैली में इस वाक्य को बताया है। शेर 1.5 शेर की माला गले में पड़ी थी, उसके भार से वो सीधा भी नहीं खड़ा हो पा रहा था। देखकर दया हाथ आती थी। भाषण लिखा हुआ था, सुंदर भी था, पर क्या उसे ठीक ठाक पढ़ पाया? लेखक ने शरत की मनोदशा का बड़ा ही सुंदर तरीके से वर्णनात्मक शैली में यहाँ वर्णन किया है। तीसरी शैली है नाटकीय शैली। लेखक ने जीवन को जीवंत बनाने के लिए नाटक की भांति जीवंत संवादों का भी सहारा लिया है। जैसे कि एक दिन क्या होता है, एक विद्यार्थी क्लास में चरित्रहीन उपन्यास लेकर बैठा था और तभी अध्यापक आ जाते हैं, तो वो उससे पूछता है कि ये आपको पता है सर, इसके जो लेखक हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो अध्यापक कहते हैं कि हाँ होंगे, लेकिन यह पुस्तक भ्रष्ट है। फिर विद्यार्थी कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि यह पुस्तक भ्रष्ट है, क्या आपने इसे पढ़ा है? तो प्राध्यापक ने कहा हाँ पढ़ा है, क्योंकि मेरा बेटा इस पुस्तक को तकिए के नीचे रख कर पढ़ता है। कल रात मैंने इसे देखा तो मैंने सोचा कि इसमें ऐसा क्या है कि ये इसे पढ़ता है, तो मैंने पूरी रात में इसको पढ़ डाला। मैं जानना चाहता था कि इसमें क्या है। तो विद्यार्थी कहता है कि तब तो सर मैं भी इसे पढ़ कर देख लूँगा और यदि ये भ्रष्ट हुई तो मैं इसे दोबारा नहीं पढ़ूंगा। यानी कि लेखक ने बड़े ही सुंदर तरीके से नाटकीय शैली में जैसे संवादों का प्रयोग होता है, इस
आवारा मसीहा जीवनी में उनका प्रयोग किया है। पत्रात्मक शैली। दोस्तों, लेखक ने प्रभाकर जी ने शरद की जीवनी लिखने में उनके प्रमाणित पत्रों की इस जीवनी में खूब सहायता ली है और यह आवश्यक भी था, तभी जीवनी बिल्कुल ऐसे लगती है बिल्कुल सही और शरद के जीवन के हर पहलू को दर्शाती है। जहां इन पत्रों की उन्होंने सहायता ली है वहां शैली पत्रात्मक हो उठी है। उदाहरण के तौर पर पाथेर दाबी उपन्यास के संदर्भ में रविंद्र बाबू को उन्होंने एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा था, श्री चरणेशु, आपका पत्र आया बहुत अच्छा, वही हो, यह पुस्तक मेरी लिखी हुई है, इसलिए दुख तो मुझे है, पर कोई खास बात नहीं है। आपने जो कर्तव्य और उचित समझा उसके विरुद्ध ना तो मेरा कोई अभिमत है ना कोई अभियोग, पर आपकी चिट्ठी में जो दूसरी बातें आई हैं इस अभिमत में मेरे मन में एक दो प्रश्न हैं, कुछ वक्तव्य भी है। तो हम दोस्तों देख रहे हैं कि उन्होंने पत्र जो लिखा है वहाँ पत्रात्मक शैली पूरी आई है। यदि तुर्की ब तुर्की लगे तो वह भी आपकी ही शराफत के कारण समझिए, मतलब कोई बात आपको सही नहीं लगे तो उसमें भी आप ही की शराफत है। आपने लिखा है, अंग्रेजी राज्य के प्रति पाठकों का मन अप्रसन्न हो उठा है, होने की बात थी यह, किंतु यदि मैंने ऐसा कोई किसी असत्य प्रचार के द्वारा करने की चेष्टा की होती तो लेखक के रूप में उससे मुझे लज्जा और अपराध दोनों ही महसूस होते, किंतु जानबूझकर मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि यह तो राजनीतिज्ञों का धंधा है, वो जानबूझकर गलत बातें फैलाते हैं। लेकिन मैं एक लेखक हूँ, इसलिए मैं जो लिखूंगा वो जांच परख कर सही तरीके से तोल मोल करके लिखूंगा, क्योंकि मैंने कृति लिखी है। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो ये कृति नहीं होती। नाना कारणों से बंगाल में इस तरह की पुस्तक कोई लिख ही नहीं पाया। मैंने जब लिखी है तो इसे छपवाया है, और जब यदि छपवाया है तो मुझे पता है कि इसके क्या परिणाम होंगे। सब जान सोच समझ कर ही मैंने इस पुस्तक को छपवाया है। दूसरी अगली शैली उन्होंने लिखी है भावात्मक शैली में उन्होंने इस जीवनी को लिखा है, क्योंकि कथा में आप जब पढ़ेंगे तो आपको भावात्मकता से परिपूर्ण गद्य पढ़ने को मिलेंगे। जैसे सभी जानते थे दीपक बुझने वाला है, फिर भी जब भी कोई आता था तो मुख पर म्लान हंसी की रेखा खिंच जाती थी, मानो मन के पटल पर वे आशा की छांव आंकने का प्रयत्न करते हों। बचपन की याद करते, भागलपुर की गंगा की कहानी याद करते, वर्षा के अंधकार में परंपरा भरी गंगा को तैर कर पार कर जाने की कहानी। तो यहाँ हमें पता चलता है कि लेखक ने किस तरह से अपने भावों को प्रयोग करके भावात्मक शैली में इस जीवनी में कितना उपयोग किया है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्रभाकर जी की शैली विश्वविख्यात साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के 61 वर्ष के जीवन को 500 पृष्ठों में जीवंत और ऐतिहासिक रूप में प्रस्तुत करने में संपूर्णतः सक्षम है। यानी कि इस जीवनी में लेखक ने जिस शैली का प्रयोग किया है वो शैली आवश्यकता अनुसार जहाँ जरूरी थी वहीं उन्होंने प्रयोग की है, और इसमें वो पूरी तरह से खरे भी उतरे हैं। हमें कहीं भी इसमें शैथिल्य या बिखराव नज़र नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगी कि इस जीवनी को, आवारा मसीहा जीवनी को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। एक बार आप पढ़ेंगे तो इसे बार बार पढ़ने का आपका दिल करेगा। तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा जीवनी में प्रयुक्त शैलियों के विषय पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।